हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार आपका अपने चैनल इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सर्विसेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम म्यूचुअल फंड के बारे में जानेंगे, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानेंगे, सेविंग के बारे में जानेंगे, क्यों करना चाहिए इसके बारे में जानेंगे। तो उससे पहले हम सब लोग डिस्कस करते हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है। तो देखो, जो सेविंग आपका अमाउंट होता है जिसको मोस्टली लोग सेव करके रखते हैं, वो शॉर्ट टर्म गोल के लिए होते हैं और आपके लेस रिस्की होते हैं, क्योंकि सेविंग अकाउंट में पड़ा रहता है तो उसमें कोई इतना खास रिस्क रहता नहीं है। वो तभी रिस्की होता है जब कोई बैंक डूब जाए, अदरवाइज सेविंग अकाउंट में आपका पैसा सेफ रहता है, बट उसमें ग्रोथ बहुत कम होती है। ठीक है। और सेविंग जो आपका होता है वो आपके डे टू डे नीड्स के लिए होता है, इमरजेंसी के लिए रिक्वायरमेंट्स होता है। तो सेविंग भी ज़रूरी है, बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट में आप अपना पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, वो आपके लिए पैसा और बना के देता है। मेन मोटिव इन्वेस्टमेंट का यही रहता है कि इन्वेस्टमेंट में जो आपकी सेविंग में जो अमाउंट पड़ा है, ठीक है, उसको हम कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दें जो हमारे लिए और भी मनी प्रोवाइड करें। तो ये मेन मोटिव होता है हमारा इन्वेस्टमेंट करने का। अब इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे ऑप्शन है। कोई लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई गोल्ड में करते हैं, कोई रियल स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ पे म्यूचुअल फंड में ही क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखिए, हम लोग बहुत कम कंपनियों के बारे में जानते हैं, कंपनी क्या करती है, कितना प्रॉफिट होता है, कितना लॉस होता है। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, एक फंड मैनेजर होता है। ठीक है। जैसे आपने एक SBI का म्यूचुअल फंड लिया, ठीक है, SBI के कई म्यूचुअल फंड आते हैं, उनको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं, बट अभी मैं मान लेता हूँ कि SBI का एक म्यूचुअल फंड है। तो SBI एक फंड मैनेजर अपॉइंट करता है। उस फंड मैनेजर का मेन काम ये रहता है कि उसको अपनी कैटेगरी के हिसाब से, क्लाइंट की रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से कई कंपनियों को सॉर्ट आउट करना है। सपोज उसने 3 कंपनियां सॉर्ट आउट किया सी, ठीक है, आपने कुछ भी इन्वेस्ट किया, सपोज 1000 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, SIP के थ्रू, तो वो क्या करेगा, 1000 रुपीज़ को इन 3 कंपनियों में इक्वली या जो भी उसका रेशियो होगा उस रेशियो में इन्वेस्टमेंट करेगा। यहाँ पे फंड मैनेजर का मेन रोल ये हो जाता है कि वो सारी कंपनियों का डिटेल एनालिसिस करता है। उसको लगता है कि कंपनी अच्छा रिटर्न देगा, उसी में वो पैसा लगाएगा। बट ये चीज़ हम लोग नहीं कर सकते, इसलिए म्यूचुअल फंड क्या होता है, इनडायरेक्ट वे है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और म्यूचुअल फंड बिल्कुल सेफ हैं, रेगुलेटेड बाय सेबी है। ठीक है। तो इसमें सेबी की बहुत ज़्यादा नज़र लगी रहती है, तो म्यूचुअल फंड में कुछ भी आपकी हेरा फेरी नहीं हो सकती। बट हाँ, मार्केट ड्राइवियन है, तो मार्केट का जो भी अप्स एंड डाउन्स होगा उसका इफेक्ट म्यूचुअल फंड में पड़ेगा। अदरवाइज आपका कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी आपका पैसा मार नहीं सकती है। तो ये एक बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात होती है इसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। सबसे बड़ी बात यही होती है कि कंपाउंडिंग इफेक्ट। अब मैं ये कंपाउंडिंग इफेक्ट आपको बताऊंगा आगे की स्लाइड्स में कि कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या होता है और कंपाउंडिंग इफेक्ट से कैसे आपकी SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्यों म्यूचुअल फंड ही बेटर है। तो म्यूचुअल फंड इसलिए बेटर है क्योंकि आपका जो सेविंग अकाउंट में है वो लगभग 2.75 से लेकर 3% तक का रिटर्न देता है। वही फिक्स्ड डिपॉजिट में करते हो तो लगभग 4 to 6% का रिटर्न मिलता है, जो कि बहुत कम है इंडिया में। जबकि वही बात करते हैं इन्फ्लेशन, तो अभी इन्फ्लेशन का है 6 to 8% के अराउंड इंडिया की इन्फ्लेशन रेट हमेशा घूमती रहती है। तो इसका ये मतलब है कि जो चीज़ आज 100 रुपये की है वो नेक्स्ट ईयर 108 रुपये या 106 रुपये की आपको पड़ेगी। बट अगर आप वही पैसा 100 रुपये आप FD में रखते हो तो आपका वो अमाउंट कितना हो जाएगा, सिर्फ 4.5, मतलब 104 हो जाएगा, 105 हो सकता है या 106 हो सकता है, बस इतना ही हो सकता है। तो मतलब यहाँ पे आपको कुछ मिला ही नहीं रिटर्न। जितना आपका पहला पैसा फर्स्ट ईयर में था उतना ही सेकंड ईयर पे ही वही अमाउंट में आपका खर्चा हो गया, तो कुछ भी आपके पास बचा नहीं है। तो इसलिए हमको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और म्यूचुअल फंड क्या होता है कि इन्फ्लेशन को बीट करने में हेल्प करता है। नॉर्मली ये 10 to 20% के अराउंड में रिटर्न देता है। अब वो डिपेंड करता है आप कितना रिस्क कैटेगरी लेते हैं। अगर आप सिर्फ चाहते हैं कि सिर्फ हमको फिक्स्ड डिपॉजिट से थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाए, तब आप म्यूचुअल फंड को ट्राई कर सकते हैं। बैलेंस एडवांटेज फंड होते हैं उन कैटेगरी में। अगर आप चाहते हैं कि मुझे नहीं हाई रिस्क पे खेलना है और ज़्यादा रिटर्न चाहिए, तो उसके लिए आपको स्मॉल कैप फंड पे जाना चाहिए। स्मॉल कैप फंड आपको एक अच्छा रिटर्न दे देते हैं ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। म्यूचुअल फंड काम कैसे करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि जो हम लोग इन्वेस्टर लोग होते हैं, इन सबसे मनी कलेक्ट करता है फंड मैनेजर, और वो पर्टिकुलर स्टॉक में
या सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्ट करता है, वहाँ से कुछ रिटर्न मिलेगा और वही रिटर्न को अगेन हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो ये बेसिक म्यूचुअल फंड का काम होता है। अब हम बात करते हैं कि क्यों हमको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि जो निफ्टी 50 है, ठीक है, ये जब मैंने पीडीएफ बनाई थी तो ये लगभग मैंने मार्च के अराउंड बनाया था, ठीक है। ये आपको शायद यहाँ पे डेट लिखी भी है, 12 सितंबर को मैंने बनाई थी, ठीक है। लेकिन 12 सितंबर को निफ्टी थी आपकी 17,963 पे, ठीक है। लेकिन वही अगर निफ्टी को हम आज देखते हैं कि आज निफ्टी कितने में बंद हुई है, तो 28 जुलाई 2023 को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो तब ये निफ्टी हमारी बंद हुई है 19,664 पे। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक साल के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा हमको रिटर्न यहाँ पे बन गया और काफ़ी ज़्यादा बनता है। सिमिलर जब हम बीएसई सेंसेक्स को देखते हैं, तो बीएसई सेंसेक्स को हम देखते हैं तो ये हमारा, जब मैंने ये स्लाइड बनाई थी 12 सितंबर को, तब उस वक्त हमारा ये था 60,000 के आसपास। बट वही अगर बीएसई सेंसेक्स को आज हम देखते हैं तो ये 66,000 के अराउंड है। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा रिटर्न इसमें बन रहा है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का, और वो भी एक साल के अंदर। तो मैं ये नहीं कहता कि एकदम से बन जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम देंगे तो इसमें लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। इसमें अप्स एंड डाउन आते हैं, देखिए यहाँ पे डाउन आया, यहाँ पे डाउन आया, ये कोरोना टाइम का डाउन आया, बट फिर उसके बाद मार्केट बूम किया। तो इसलिए आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहाँ पे मैं एक स्मॉल कैप फंड के बारे में बता रहा हूँ। वो स्मॉल कैप फंड है कोटक का स्मॉल कैप फंड, ठीक है। तो कोटक स्मॉल कैप फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते तो इस स्कीम ने जो आपको रिटर्न दिया है वो 21% का दिया है। वही निफ्टी 50 11% रिटर्न दिया है। देखो निफ्टी 50 आपका एफडी से भी ज़्यादा रिटर्न देगा, और निफ्टी 50 से भी ज़्यादा रिटर्न करने के लिए आपको स्मॉल कैप कैटेगरी में जाना पड़ेगा। बट यहाँ पे ध्यान रखना है कि स्मॉल कैप फंड बहुत रिस्की होते हैं, आपको यहाँ पे टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। तो जब भी स्मॉल कैप फंड रिकमेंड करें तो 7+ ईयर्स का टाइम होरिजिन लेकर चले, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है, आपका हो जाएगा। अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है? आपका पैन कार्ड होना चाहिए जो कि आधार से लिंक होना चाहिए, दूसरा आधार कार्ड होना चाहिए, और जो मोबाइल नंबर है वो भी आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, क्योंकि केवाईसी करते समय हमको रिक्वायरमेंट पड़ती है ओटीपी की, जो कि ओटीपी मोबाइल नंबर पे आता है, तो मोबाइल नंबर को आधार से लिंक होना चाहिए। बैंक की पासबुक हो, चेकबुक हो या बैंक का स्टेटमेंट हो जिसमें आपका नाम, बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड क्लियर दिखे, और आपकी एक ईमेल आईडी भी होनी चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। और आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। मैं म्यूचुअल फंड का ही पर्टिकुलर काम करता हूँ। दूसरी चीज़ मैं आपको और बताने चाह रहा हूँ, एसआईपी क्या होता है। तो देखो एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मैं एसेट प्लस के साथ काम करता हूं, तो अगर मैं 1000 रुपीज़ की एसआईपी करता हूं 3 साल के लिए, नॉर्मल मेरा रिटर्न होता है 14% का। तो एसआईपी क्या होता है कि हर मंथ आपको करना पड़ता है इन्वेस्टमेंट। तो जैसे आपने 1000 रुपये हर मंथ इन्वेस्टमेंट किए और 14% रिटर्न मानते हैं, तो 3 साल में आपने जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया वो सिर्फ 36,000 है, और जो आपको वेल्थ गेंड हुई, जो आपका प्रॉफिट हुआ, वो 8,000 अराउंड आपको प्रॉफिट हुआ। लेकिन जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाते जाते हैं तो आप देखोगे कि आपकी जो वेल्थ आपकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जाएगी कंपेयर टू आपका इन्वेस्टेड अमाउंट। तो अगर आप लगभग 20 साल के लिए मैं मान लेता हूँ 20 साल के लिए एसआईपी करते हैं, तो आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट कितना करेंगे 2.4 लाख, बट आपको मिलेगा कितना, मतलब वेल्थ कितना गेन हुआ 10.74 लाख, टोटल कितना होगा 13.67 लाख। और एनुअल इंक्रीमेंट का मान लेते हैं कि आप इस साल पूरे एक साल 1000 रुपीज़ की एसआईपी किया, अगर आप 100 रुपीज़ भी इंक्रीज कर देते हैं, तो आपका देखो अमाउंट कितना ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ये 100 रुपीज़ इंक्रीमेंट हर साल के लिए है, ठीक है। तो मैं आपको अपने वीडियो में नीचे एसेट प्लस का लिंक दे दूंगा थ्रू माई ARN कोड। आप वहाँ से जाके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। एसेट प्लस का बहुत बढ़िया ऐप है, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा और मेरे साथ जुड़कर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।